बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को पैटर्न के बारे में, उर्दू के पैटर्न के बारे में आगाह किया था और वो मुख्तसर सवालात का पैटर्न था। तो मुख्तसर सवालात के बाद सवाल नंबर 3 की तरफ आते हैं उर्दू के पेपर में। उसकी हेडिंग देंगे यहाँ पर सवाल नंबर 3। अब सवाल नंबर 3 होता है नसर पारे की तशरीह। उसके लिए यहाँ पर हेडिंग देंगे नसर पारे की हेडिंग हमेशा आराम से दें आप लोग, हेडिंग में जल्दी ना करें। बाकी पेन की राइटिंग को अपने टाइम के मुताबिक मैनेज करें। जो टाइम जितना आप लोगों को दिया जाए उसके मुताबिक आप लोगों ने पेपर को डिवाइड करके उसको मैनेज करना है। नसर पारे की तशरीह, इसमें अगर आप पहला नसर पारा कर रहे हैं, उसकी तशरीह कर रहे हैं, तो वो जुज़ अलिफ है या बे है, जो भी यहाँ पर आप लिखें, पहला जो भी करना है, अलिफ करना है या बे करना है, उसको मेंशन करेंगे। यहाँ पर सिर्फ 3 बबल बनाएंगे, छोटे छोटे काफ़ी होते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ना ही लाइनिंग लगाएंगे इस तरह की जो नेट पर अवेलेबल है, उसमें आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। बाकी आप नीट रखें पेपर को, राइटिंग आपकी अच्छी है, बुरी है, वीक है, जैसी भी है, सिर्फ नीट एंड क्लीन लिखें और पेपर पैटर्न को फॉलो करें बस। यहाँ पर नसर पारा लिखना भी ज़रूरी नहीं है, थोड़ा सा इस लाइन से लिखते हैं, फिर डॉट्स लगा के एंड की लाइन लिखते हैं, वो भी ज़रूरी नहीं है। तो आपने सिर्फ अपना टाइम बचाना होता है, कोई भी इस तरह की एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं करनी जिसमें आप लोगों का टाइम ज़ाय हो। सॉरी। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे हवाला मतन, ये दरमियान में हेडिंग देंगे क्योंकि मेन हेडिंग बनेगी यहाँ पर हवाला मतन। तो अब यहाँ पर नीचे सबक का उन्वान, हेडिंग का तरीका भी देखें, इसके सिरे भी देखें आप कैसे बनाने हैं, शेप कैसे बनानी है अल्फाज की। सबक का उन्वान, सबक का उन्वान होता है और आप बाकी जो शायर का या मुसन्निफ़ का लिखते हैं आप उनका नाम लिखना होता है। तो यहाँ पर सबक का उन्वान और नीचे लाइन छोड़कर लिखेंगे मुसन्निफ़ का नाम। मुसन्निफ़ का नाम, साथ ही सबक का उन्वान के आप सामने ही यहाँ नीचे वाली लाइन पर लिख सकते हैं, कोई भी नाम लिख सकते हैं। मैं आपको वैसे ही मिसाल दे रहा हूँ, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बाकी अपने सिलेबस में से किसी भी किताब का आप लोग हवाला यहाँ पर उन्वान लिख सकते हैं। मैं वैसे ही एक मिसाल के तौर पे लिख रहा हूँ। यहाँ पर दोनों तरफ कोमे लगाने हैं आपने इसके। मुसन्निफ़ का नाम, ये आपने पेन से लिखना है। मैं वैसे ही आपको वक्त की किल्लत के बायस यहाँ पर आप लोगों को मार्कर की नोक से लिखकर समझा रहा हूँ, लेकिन ये सिंपल से आपने पेन से हेडिंग देनी है। इसके बाद आप लोगों ने नीचे लिखना है ख़त कशीदा अल्फाज के मानी। इसको अलग से मेंशन करना बेहतर होता है। बाज़ बच्चे मानी लिख देते हैं, मानी लिखना है आपने, क्योंकि पहले लफ्ज़ अल्फाज इस्तेमाल हुआ है। अल्फाज के मानी दोनों जमा हैं, ये भी जमा का लफ्ज़ है, लफ्ज़ की जमा अल्फाज और इसी तरह मानी की जमा मानी। तो आपने मानी ही इस्तेमाल करना है यहाँ पर।
ख्याल करना है। अब आप यहाँ पर मार्कर से भी अल्फाज लिख सकते हैं और सामने मानी लिख सकते हैं, उसके पेन से भी लिख सकते हैं। होने नीट एंड क्लीन चाहिए। जैसे मैं मिसाल के तौर पर यहाँ लिख रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ। अल्फाज कुछ भी हो सकते हैं, मानी कुछ भी हो सकते हैं। अगर आप पेन से लिखेंगे ऐसे, तो ये मैं पेन के साथ मिसाल दे रहा हूँ। ये 4-5 ही अल्फाज मानी होते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि इनको खुला खुला साफ़ सुथरा लिखा जाए। तो बाकी नीचे आप लिख सकते हैं इसी लिहाज से सारा। उसके बाद फिर होगा यहाँ पर तशरीह। नीचे हेडिंग देंगे आप, अल्फाज मानी मुकम्मल करने के बाद यहाँ लिखेंगे तशरीह। अब आप पेन की राइटिंग में यहाँ से शुरू करेंगे इसको तशरीह को लिखना, और फिर मुकम्मल लाइन। हर 4-5 लाइनों के बाद आप पैराग्राफ स्टाइल में लिखेंगे, और दूसरा पारा भी इसी तरह से लिखेंगे आप लोग। तो ये आपका नसर पारे की तशरीह का उर्दू पैटर्न है। इसको फॉलो करेंगे, इंशाअल्लाह पेपर्स में अच्छे नंबर आएंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को कामयाब करे। दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।